बहुत लोग पूछते हैं बच्चों को संस्कार कैसे दे। बहुत गृहस्थी के अंदर बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चों को संस्कार कैसे दे। वो सारी बातें अपने ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे हम माहौल में रहेंगे वही चीजें बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो जिसके पास रहता है, जिस आचरण व्यवहार जिसके सामने वाला की जिस तरीका से है, तो वो क्या होता है कि वाइब्रेट होती है। एक शक्ति है जो वाइब्रेट होती है। आसपास में रहने वाले, उनके साथ संगत में रहने वाले, वही असर होता है, उसी तरीका से होता है। तो हम जैसे हम व्यवहार करेंगे, हमारी खुद का व्यवहार जैसे होगा, हमारी खुद का संस्कार जैसे होगा, वैसे की वैसा बच्चों के ऊपर पड़ेगा। हमेशा भगवान की जो कथा से क्या होता है, भगवान की जो कथा सुनते वो प्रतीत होता है। और जब भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं, सीधा भगवान से प्रेम होता है। जब भगवान के भक्त की कथा सुनते हैं, सीधा भगवान से प्रेम होता है। और जब भगवान की कथा सुनते हैं, प्रतीत होता है। तो इसी तरीका से तो हम सब हमेशा भगवान के भक्ति मार्ग पे चलेंगे, भगवान के भक्ति करेंगे, भगवान के कही हुई बातें को जीवन में उतारेंगे। तो उसी तरीका से आपके आचरण व्यवहार से, आपके एनवायरनमेंट, आपके माहौल से आपके बच्चों के संस्कार बनेगा। तो ये जीवन में बहुत ध्यान रखना है। बच्चों का कैरियर सफल हो, उनका जीवन सफल हो, वो माता पिता के हाथ में ही होता है। उनका जीवन को सही रास्ता पे ले जाना और सही रास्ता पे पहुंचाना माता पिता के हाथ में ही है। तो माता पिता सही होंगे, माता पिता धर्म करेंगे, माता पिता भगवान को मानेंगे, माता पिता भगवान की कही हुई बातें को उतारेंगे, तो संस्कार ही संस्कार होगा। आपके संस्कार तो बच्चे के संस्कार होगा। बच्चों को तभी आप कंट्रोल कर पाओगे जब बच्चों के सामने आप भक्ति करेंगे। तो आपको देखते हुए बच्चा भी अपना भक्ति मार्ग में ही रहेगा, आपके बच्चे भी भक्ति मार्ग में ही चलेंगे। आप कीर्तन करेंगे, भगवान को याद करेंगे। ये नहीं कि ये मैं नहीं कह रहा कि आप, शास्त्र भी ये भी नहीं कह रहा कि आप 24 घंटा सारा सब कुछ काम छोड़ के सन्यास बन जाओ, गृहस्थी जिंदगी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के इसमें पड़ जाओ। नहीं, सब कुछ करो, ये गृहस्थी में रह करके सब कुछ करो, सब अपने काम निपटाओ, सब काम करो। उसके अंदर भगवान ने समय देता है आपको। जो भी आपके जीवन में सुबह शाम जैसे भी समय मिलता है, तो भक्ति की ही बातें करें बच्चों के सामने, भक्ति ही चैनल देखें, भक्ति चीजें में अच्छे चीजें बच्चों के साथ रहे। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को संस्कारी बनाना और बच्चों को सही रास्ता पे लेना। बच्चों को आपको टाइम देना। सबसे बड़ी अहम बात है कि बच्चों को टाइम देना है। आज की तारीख में ये जो माहौल है, संसार चल रहा है, बच्चों को टाइम किसी के पास है ही नहीं जो बच्चों को टाइम देने के लिए। आप अपने काम में लगे रहते हो, माता जी अपने काम में लगे रहती हैं, तो बच्चे मोबाइल के अंदर वीडियो चला रहे हैं, वीडियो गेम देख रहे हैं और अटरम बटरम देख रहे हैं। टीवी के अंदर कार्टून चला देते हैं और वो कार्टून देखते रहते हैं और उसी तरीके से देखते हुए वो कार्टून ही बन जाते हैं। ये आपको ही ध्यान रखना है। आप पे निर्भर करता है कि आप कितना टाइम देते हैं बच्चों को। तब जा करके बच्चे संस्कारी बनेंगे और बच्चे अपने जीवन में सफल होगा। तो धीरे धीरे जैसे आप घर के अंदर, अपने गृहस्थ के अंदर भजन कीर्तन सुबह शाम अच्छे दिन अच्छे बार त्योहार में कीर्तन करेंगे, तो भगवान को याद करेंगे, तो भगवान के घर पर रख करके उनके सेवा करेंगे, तो बच्चे भी वही चीज़ देखेंगे, वही प्रभाव, वही वाइब्रेट उनके ऊपर भी जाएगा और उसी माहौल में रहेंगे। तो उनके प्रति भी आध्यात्मिक में और भक्ति मार्ग में उनका मन भी रहेगा, मन लगा हुआ रहेगा कि पापा की मम्मा
ये सब चीजें भक्ति कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए। आप बैठेंगे तो बच्चा अपने आप आकर के आपके भक्ति पूजा पाठ की जगह पे वो भी बैठने लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको बच्चों के लिए करना है, और आप बच्चों को टाइम देना है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, बच्चों के साथ कुछ समय बच्चे बन के रहना, तब बच्चों को आप सही मार्ग पे आप उनको कंट्रोल करके रख सकते हैं। ये कलयुग है, कलयुग के अंदर बच्चे भी पता नहीं क्या क्या करते हैं और कहाँ किस मार्ग को अपना लेते हैं। तो उन सब चीज़ों का आपकी जिम्मेदारी है। तो बच्चों के लिए खास करके ये भक्ति मार्ग बहुत कलयुग के अंदर बहुत सफल प्राप्त करने का रास्ता है। तो ये चीज़ें आप पे निर्भर करता है कि बच्चों को आपको कैसे रखना है कंट्रोल करके। इसी भक्ति मार्ग में बच्चों को लगाना चाहिए, साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में जब भी समय मिलता खेल कूद के साथ में, कि भक्ति मार्ग जो समय बचता है इनको कार्टून से और इन मोबाइल वीडियो गेम से दूर करके इन कामों में रखेंगे तो उनका बहुत आगे भगवान की भक्ति, भगवान के भक्ति से, भगवान के आशीर्वाद और भगवान के शक्ति से उनका पढ़ाई और उनका जीवन बहुत धन्य होगा। जो चीज़ें माता पिता के जीवन में, जो चीज़ें हम कर नहीं पाते, हमारे जीवन में एक लक्ष्य होता है, जो कुछ हम जीवन में उसको हासिल नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ें हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम हमारी बच्चे करके दिखाएं। हम चाहते हैं कि हम हमारी बच्चे में देखना चाहते हैं वो चीज़ें। ये होता है हमारे जीवन में, ये होता है हमारे जीवन में कि जो हम नहीं कर पाते हैं, हमारे मन में, हमारी सोच में ऐसा रहता है कि ये मैं कर नहीं पाया जीवन के अंदर, मेरे बच्चे इस लाइन में जाए और ये कर दिखाए। तो हमारे को बड़ी खुशी मिलता है उस चीज़ों में कि हम जो नहीं कर पाए वो बच्चों में देखते हैं, वो बच्चे कर दिखाते हैं, वो बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलता है उसके अंदर। तो तभी होगा ये जब आप बच्चे को आप अपना कंट्रोल करेंगे, अपना संस्कार, भक्ति संस्कार भक्ति मार्ग में देंगे, तो बच्चा कहीं भी इधर उधर, आपके बच्चे इधर उधर कुछ भी गलत चीजें नहीं कर पाएंगे, गलत जगह जाएंगे नहीं। उनको बचपन से उनको शिक्षा मिल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। ये खास करके बच्चों के लिए, ये सभी माता पिताओं के लिए है कि माता पिताओं को ही ध्यान रखना है। और बच्चे आज कुछ भी, कोई भी गलत रास्ता पे जाता है, कोई भी गलत काम करता है, कोई भी अच्छे पढ़ाई नहीं करता है, वो जिम्मेदारी माता पिता की है। माता पिता के संस्कार से ही फर्क पड़ता है। इसका मतलब उस बच्चे को हम देखते हैं कोई गलत रास्ता में है, हम यही कहते हैं कि अरे यार माता पिता ने इसको संस्कार नहीं दिया, माता पिता ने इनको पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो वो माता पिता की गलती होती है। तो इन सब चीज़ों को ये आज की युग के अंदर बच्चों को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, वो भक्ति मार्ग है। तो उनको आनंद भी लगेगा, भजन कीर्तन में रहेंगे और अपना जो पुराण की बातें हैं, भगवान के जो लीलाएं हैं, भगवान की कही हुई बातें हैं, तो उनको पता भी चलेगा कि भगवान। आजकल बच्चे तो कुछ पता ही नहीं है भगवत गीता में और भागवत में की जो चीजें, भगवान की चीजें हैं। तो ये होना चाहिए, सरकार की तरफ से भी ये होना चाहिए कि पढ़ाई के अंदर ये भगवत गीता काम में लेना चाहिए, भगवत गीता के सब्जेक्ट होना चाहिए। ये बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में भी मतलब मैनेजमेंट के तौर पर इसको काम में लिया जाता, इस भगवत गीता को बताया जाता है कि इस तरीके से जीवन के अंदर मैनेजमेंट काम में लेते हैं। तो इसी तरीके से ये हर स्कूल के अंदर भी होना चाहिए ये चीज़ें भी, लेकिन हमारे यहाँ है नहीं। आगे यही है, प्रयास करें कि ये मतलब जीवन में उतारने के लिए ये स्कूल के अंदर भी अप्लाई हो जाए कि ये बहुत मतलब आनंदमय हो जाएगा जीवन, ये संसार आनंदमय हो जाएगा जब बच्चे पढ़ने लगेंगे। तो बच्चों को कंट्रोल करना है तो अपने हाथ में ही है। तो वो श्री भगवान भक्ति में ही बच्चे अपने सही रास्ता पर चलेंगे। तो बच्चे इसी तरीके से हम कंट्रोल बच्चों को कर सकते हैं। तो एक आपने सुना होगा हिरण्यकश्यप जो था वो मतलब असुर था, 3 लोगों के अंदर एकदम प्रलय कर रखा था, एकदम से ऐसा शक्ति मिला था, प्रलय कर रखा था। तो उनके बेटा जो जन्म हुआ वो प्रहलाद के नाम से, आपने जानते होंगे प्रहलाद जो हैं वो बहुत बड़ा भक्त हैं भगवान के।
तो वो कथा आपको मालूम होगा वो कैसे हुआ कि मतलब वो जो थे वो एकदम तीनों लोक में प्रलय कर रखे थे, असुर होना था, असुर कुल में परिवार में जन्म लिए और भगवान के भक्त हुए। कैसे हुआ? जब उनके पत्नी के गर्भ में प्रहलाद थे तो उस समय क्या था कि देवश्री नारद जी ने वो भगवान की कथा सुना करके कृपया करे थे उसी बच्चे के ऊपर जो गर्भ में था। भगवान की कथा सुनाए थे, भागवत सुनाए थे, तो सुनाते समय उस बच्चे के प्रति कृपा किया था। तो हमेशा साधु संत की ये कोशिश करें माता पिता है कि भक्ति मार्ग में रह करके आप जो भक्ति करते हैं, आप जो भक्ति करेंगे, जितना आप अच्छे कर्म करेंगे उसका फल आपको बच्चों को मिलता है। तो उसी तरीका से तो जो बच्चे हैं तो साधु संत की कृपा होना चाहिए हमेशा। जो साधु संत हैं, गुरुदेव हैं, उनके आशीर्वाद होनी चाहिए, उनके कृपा होनी चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप भक्ति मार्ग में रहेंगे, साधु संत के आप सेवा करेंगे, साधु संत और गुरुदेव के आप सेवा करेंगे, तो उसका जो आशीर्वाद, उसका जो चीजें हैं, क्योंकि आपके जीवन तो इतना आगे, इतना उम्र हो चुकी है, क्योंकि आप जाकर कर नहीं पाते, जो उसका फल है, उसका आशीर्वाद है, वो आपके बच्चों पे जाता है। आपके जो कर्म होता है, आपके जो भक्ति होती है, तो वो बच्चों के रूप से ही आपको फल मिलता है, तो वो बच्चों को मिलता है। हमेशा ध्यान रखें कि संत और साधु संत और गुरुदेव हमेशा कृपा होनी चाहिए बच्चों पे, तभी बच्चों का संस्कार अच्छा होता है, बच्चे सफल होते हैं और बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीका से बहुत लोगों की प्रश्न होता है कि बच्चों को कैसे संस्कारी कर सकते हैं, बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसी तरीका से आप कर सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप को जैसा मतलब असुर था, तो उनके बेटा प्रहलाद जो जन्म हुआ तो वो भगवान के बड़ा भक्त था। वो कैसे हुआ? क्योंकि साधु संत की कृपा से हुआ। क्योंकि देवश्री नारद जी ने कथा सुनाए थे उनके पत्नी को, तब प्रहलाद जी गर्भ में थे, तब उन्होंने आशीर्वाद, गर्भ में कथा सुनाते टाइम आशीर्वाद दिया था, तब वो बड़ा भक्त बन के जन्म लिया। इसी तरीका से हमेशा बच्चों के ऊपर साधु संत की कृपा हो, ऐसा करना चाहिए, तो सबके जीवन में, बच्चों के जीवन में सफल होगा। और ये जो अपन संसार के अंदर खुशियां प्राप्त